क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, आपका पास्ट आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता और ट्रॉमा आपकी प्रॉब्लम का असली कारण नहीं है। सच इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। आप जैसे जी रहे हो वो आपने खुद चुना है। एक लड़का जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, उसे लगता है वो दूसरों से कम है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका बैकग्राउंड, उसका अपीयरेंस, सब कुछ उसके खिलाफ है। धीरे धीरे वो एक कहानी बना लेता है, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ये कहानी उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। वो एक फिलोसोफर के पास आता है और पहला सवाल पूछता है, क्या लोग सच में बदल सकते हैं? जवाब आता है, हाँ, हर इंसान बदल सकता है और खुश भी हो सकता है। ये सुनकर वो आर्ग्यू करता है क्योंकि उसके पास एक एग्जाम्पल है। एक दोस्त जो सालों से कमरे में बंद है। वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है उसका दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, पैनिक होने लगता है। तो सवाल ऑब्वियस है, अगर वो बदलना चाहता है तो बदल क्यों नहीं पा रहा? हम सब की तरह वो भी पास्ट को ब्लेम करता है। शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ, शायद ड्रामा है, लेकिन फिलोसोफर एक पूरी तरह अलग एंगल देता है। हम पास्ट की वजह से नहीं, अपने गोल्स की वजह से जीते हैं। बहुत है, वो कहता है, तुम्हारा दोस्त डर की वजह से घर में नहीं है, वो घर में रहने के लिए डर क्रिएट कर रहा है। यह समझना जरूरी है, फियर फेक नहीं है, पेन भी रियल है, लेकिन वो एक पर्पस सर्व कर रहा है। इस अप्रोच को कहते हैं टेलियोलॉजी, गोल बेस्ड लिविंग। अगर हम सिर्फ पास्ट कॉज पर फोकस करते हैं तो हम फंस जाते हैं एक ट्रैप में, डिटर्मिनिज्म। मतलब जो हो चुका है वही सब कुछ तय करेगा, और अगर ऐसा है तो चेंज इम्पॉसिबल है। अब फिलोसोफर एक सिंपल एग्जाम्पल देता है। एक दिन कॉफी गिर जाती है और आप गुस्से में चिल्ला पड़ते हो। आप कहते हो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन सच में अगर उसी मोमेंट कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, आप इंस्टेंटली काम हो जाते हो। तो एंगर अनकंट्रोलेबल नहीं है, एंगर एक टूल है। हम गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, डर का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपनी सिचुएशन कंट्रोल कर सकें, आम को, अपने वाले को डोमिनेट कर सके, या किसी चीज से बच सके। इमोशन इक्वल्स टूल, बिहेवियर इक्वल्स चॉइस। अब सबसे कंट्रोवर्शियल बात, ट्रॉमा एग्जिस्ट नहीं करता। इसका असली मतलब, कोई भी एक्सपीरियंस अपने आप में आपकी जिंदगी तय नहीं करता। हम उस एक्सपीरियंस को जो मीनिंग देते हैं वही हमारी रियलिटी बनाता है। यही रीजन है दो लोग सेम सिचुएशन में होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह अलग बनती है। क्यों? क्योंकि मीनिंग अलग है। अब फिलोसोफर एक और डीप लेयर खोलता है। हर इंसान अपनी लाइफ एक गोल के अनुसार जी रहा है। उसका दोस्त क्यों नहीं बाहर जा रहा? क्योंकि उसे घर में रहकर अटेंशन मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, और बाहर की अनसर्टेनिटी से बचाव मिल रहा है। वो खुश नहीं है, लेकिन वो अपने गोल के अनुसार एक्ट कर रहा है। अब सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, आप दुखी हो क्योंकि आपने दुखी रहना चुना है। ये हार्श लगता है, लेकिन इसका मतलब है अगर आपने चुना है तो आप बदल भी सकते हो। फिर सवाल आता है, अगर चेंज पॉसिबल है तो हम चेंज क्यों नहीं करते? आंसर सिंपल है, चेंज डरावना है। सेम लाइफ प्रेडिक्टेबल है, सेफ है, कंफर्टेबल है, लेकिन नई लाइफ अनसर्टेन, रिस्की, अनकंफर्टेबल, पेनफुल हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं? एक्सक्यूजेस बनाते हैं, पॉसिबिलिटीज में जीते हैं। अगर मैं चाहता तो, अगर मौका मिलता। एक आदमी राइटर बनना चाहता है, लेकिन कवि लिखता नहीं। क्यों? क्योंकि वो फेलियर फेस नहीं करना चाहता, वो उस इल्यूजन में जीना चाहता है। मैं कर सकता हूं अगर चाहूं तो। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, लाइफस्टाइल। एडलर के अनुसार आपकी पर्सनैलिटी फिक्स नहीं है, ये एक चोजन लाइफस्टाइल है जो आपने बचपन में चूज किया और आज भी चूज कर रहे हो।
और अगर आपने चूज किया है तो आप इसे बदल भी सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपको अवेयरनेस नहीं है और करेज नहीं है। आप में एबिलिटी की कमी नहीं है, आप में करेज की कमी है। करेज टू चेंज, करेज टू फेस ट्रूथ, करेज टू बी हैप्पी। ध्यान से सुनो, पास्ट आपको कंट्रोल नहीं करता, इमोशन आपको कंट्रोल नहीं करता, एनवायरनमेंट आपको रोक नहीं सकता। आपकी जिंदगी इसी मोमेंट में डिसाइड हो रही है और डिसीजन लेने वाला आप हो। लाइफ सिंपल है, बस हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लाइफ सिंपल है, बस हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेसन 2। रात का समय था, कमरा शांत था और उस सन्नाटे में एक सवाल तैर रहा था, मैं खुद को इतना नापसंद क्यों करता हूं? युवा की आवाज में थकान थी, जैसे वो ये सवाल खुद से 1000 बार पूछ चुका हो और हर बार उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला हो, क्योंकि मेरे अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं। वो रुकता है, फिर धीरे से कहता है, मेरे पास कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, मैं हमेशा नेगेटिव सोचता हूं, लोग क्या सोचेंगे ये डर कभी जाता ही नहीं, मैं नेचुरली बिहेव ही नहीं कर पाता, और सच कहूं तो मेरी शक्ल और बॉडी भी ऐसी नहीं है कि कोई मुझे पसंद करे। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर फिलोसोफर बोलता है, जब तुम ये सब अपने बारे में सोचते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? युवा हल्का सा हंसता है, मगर वो हंसी कड़वी थी। बुरा, बहुत बुरा, इतना कि अगर मेरे जैसा कोई और होता तो मैं भी उससे दूर ही रहता। फिलोसोफर बिना किसी सिंपैथी के जवाब देता है, ठीक है, तो बात यही खत्म होती है। युवा चौंकता है, मतलब तुमने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि तुम्हें खुद को पसंद नहीं करना है। यह सुनते ही जैसे कुछ अंदर टूटता है। मैंने फैसला किया है। फिलोसोफर शांत रहता है, तुम अपनी कमियों को इसलिए देखते हो क्योंकि तुम खुद को पसंद नहीं करना चाहते। कमरे का माहौल बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं था, ये एक कॉन्फ्रंटेशन था खुद से। युवा बेचैन हो जाता है, लेकिन इसमें फायदा क्या है? कोई इंसान खुद से नफरत करके क्या पाएगा? फिलोसोफर थोड़ा आगे झुकता है और धीरे से कहता है, शायद तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए तुम्हें क्या मिल रहा है इससे। और यहीं से एक कहानी शुरू होती है, एक लड़की की जो लोगों के सामने आते ही ब्लश करने लगती थी। उसे लगता था ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहती थी, अगर ये ठीक हो जाए तो मैं उस लड़के को अपने दिल की बात बता दूंगी। सुनने में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिलोसोफर ने कुछ और देखा। उसने कहा, तुम्हें ये प्रॉब्लम चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती तो उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। फिर उसे सच का सामना करना पड़ता अगर उसने मना कर दिया तो। इसलिए उसने अपने डर को एक सिम्टम बना लिया ताकि वो खुद को समझा सके। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी। कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है और अब फिलोसोफर वही मिरर युवा के सामने रखता रहे। तुम भी वही कर रहे हो। तुम खुद को नापसंद करते हो ताकि तुम्हें लोगों के करीब ना जाना पड़े। तुम पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देते हो ताकि किसी और के रिजेक्ट करने का दर्द महसूस ही न करना पड़े। ये शब्द सीधे दिल पर लगते हैं। युवा पहली बार चुप हो जाता है और धीरे से स्वीकार करता है, हाँ, मैं डरता हूं। मुझे डर लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे नीचा दिखाएंगे और मैं टूट जाऊंगा। फिलोसोफर सिर हिलाता है, और इसलिए तुमने एक सेफ रास्ता चुना है, खुद को ही दोष देना। अगर तुम अपने शेल में बंद रहोगे तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, और अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हारे पास रेडी एक्सक्यूज होगा कि मैं तो पहले से ही खराब हूं। अब सच पूरी तरह सामने था। सेल्फ हेट कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक स्ट्रैटेजी थी, एक प्रोटेक्शन, दर्द से बचने की। लेकिन फिर फिलोसोफर एक और सच्चाई रखता है, तुम चाहे जितना भी बचने की कोशिश करो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से भाग नहीं सकते। क्योंकि सच्चाई ये है, हर प्रॉब्लम किसी ना किसी रूप में लोगों से जुड़ी होती है, और अगर तुम सच में सारी प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रहना पड़ेगा। युवा तुरंत बोलता है,
लेकिन अकेलापन तो और ज्यादा दर्द देता है। फिलोसोफर हल्की सी मुस्का। अकेलापन दूसरों की वजह से ही महसूस होता है। अगर इस दुनिया में कोई और होता ही नहीं तो लोनलीनेस जैसा कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब हर चीज जुड़ने लगती है। तुम्हारा डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारी सेल्फ हेट, सबका रूट एक ही था, लोग। और फिर आखिरी चोट, तुम हर्ट होने से नहीं बच सकते। जब भी तुम किसी के करीब जाओगे, या तो तुम हर्ट होगे या किसी को हर्ट करोगे। यही रियलिटी है। कुछ देर बाद फिलोसोफर एक सिंपल एग्जाम्पल देता है। मैं छोटा हूं हाइट में। पहले मुझे लगता था अगर मैं लंबा होता तो लाइफ बेहतर होती, लेकिन फिर मुझे समझ आया ये फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ मेरा बिलीफ था। क्योंकि उसी हाइट की वजह से लोग मुझसे कंफर्टेबल फील करते हैं। तो क्या ये वीकनेस है या स्ट्रेंथ? और यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो मीनिंग है जो तुमने खुद को दे रखा है। कमरा फिर से शांत हो जाता है, लेकिन इस बार सन्नाटा भारी नहीं है। ये वो सन्नाटा है जहां सच फाइनली सुनाई दे चुका है। तुम खुद को नापसंद करते हो क्योंकि तुम लोगों से डरते हो, और शायद पहली बार युवा खुद से भाग नहीं रहा था। चैप्टर 3, आजादी का बोझ। रात थोड़ी भारी थी, खामोशी, लेकिन अंदर शोर था। 2 हफ्तों से वो एक ही सवाल लेकर जी रहा था, मैं आजाद क्यों नहीं हूं? वो फिलोसोफर के सामने बैठा था, लेकिन जवाब कहीं बाहर नहीं, उसके अंदर अटका हुआ था। फ्रीडम क्या है? उसने धीरे से पूछा, जैसे ये सवाल नहीं, एक थकान हो। फिलोसोफर ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो जानता था कुछ सवालों के जवाब बताए नहीं जाते, तोड़ने पड़ते हैं। लड़के ने कहा, मैंने पढ़ा पैसा ही फ्रीडम है। एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि ये सिर्फ उसका सवाल नहीं था, ये हर उस इंसान का बिलीफ था जो सोचता है बस थोड़ा और मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। फिलोसोफर हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन कोई तुम्हें समझने वाला ना हो, अगर तुम्हारे पास पैसा हो लेकिन एक भी ऐसा इंसान ना हो जो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। लड़का चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ समस्या पैसे की नहीं थी, समस्या लोग थे। वो रिश्ते जिनमें हम बंधे हुए हैं, जो हमने खुद नहीं चुनी, वो नजरें जिनसे हम खुद को मापते रहते हैं। हम सब बंधे हुए हैं। उसने धीरे से कहा, पेरेंट्स, बॉस, सोसाइटी, हर जगह कोई ना कोई हमें डिफाइन कर रहा है। फिलोसोफर ने उसकी बात सुनी और बस एक लाइन कही, तुम आजाद होना चाहते हो या पसंद किए जाना? ये सवाल सिंपल था, लेकिन अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि सच ये है, हम आजाद नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें एक्सेप्ट किया जाए। हम वो बनते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। हम वो करते हैं जिससे लोग खुश रहें, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे। रिकग्निशन। फिलोसोफर ने धीरे से कहा, यही तुम्हारी बेड़िया है। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर कोई हमें नोटिस ही ना करे तो जीने का मतलब क्या है? फिलोसोफर ने उसकी तरफ देखा, तो तुम जी नहीं रहे, तुम परफॉर्म कर रहे हो। कमरे में फिर खामोशी छा गई, इस बार थोड़ी भारी। तुम अच्छे काम क्यों करते हो? उसने पूछा। क्योंकि वो सही है या क्योंकि कोई देख रहा है? लड़के ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब जानता था। अगर कोई तुम्हें अप्रिशिएट ना करे तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? यहीं से सब बदलता है। हम वो नहीं होते जो हम हैं, हम वो होते हैं जो हमें बनने के लिए कहा गया। तुम्हारी जिंदगी, फिलोसोफर ने कहा, किसी और की एक्सपेक्टेशंस का प्रोजेक्ट बन चुकी है। और अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा। पेरेंट्स की आवाज, ये बनो। सोसाइटी की आवाज, ये सही है। लोगों की नजरें, तुम ऐसे दिखते हो।
और बीच में कहीं तुम खो गए। लड़के ने धीरे से पूछा, तो फिर आज़ादी क्या है? इस बार फिलोसोफर ने सीधा जवाब दिया, आज़ादी ये है कि कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। वो हंस पड़ा, ये कैसी आज़ादी है? फिलोसोफर की आंखें बिल्कुल शांत थीं। तुम सबको खुश नहीं कर सकते, और अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम खुद को खो दोगे। एक लंबी खामोशी, जैसे ये बात दिल तक पहुंचने में समय ले रही हो। तो क्या मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए? लड़के ने पूछा। परवाह करना अलग है, फिलोसोफर ने कहा, और अपनी जिंदगी छोड़ देना अलग। तुम्हें एक बात समझनी होगी, हर चीज तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारा काम है, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो उनका काम है। तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो चीज तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए जीना सबसे बड़ी कैद है। लड़का चुप था, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी में क्लैरिटी थी, जैसे कोई गांठ खुल रही हो या शायद काटी जा रही हो। तुम्हें डिसाइड करना होगा, फिलोसोफर ने धीरे से कहा। तुम अप्रूवल के लिए जियोगे या अपने लिए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। रात खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। पहली बार उसे समझ आया, आज़ादी का मतलब अकेले होना नहीं है, आज़ादी का मतलब है खुद होना। और इसकी कीमत कुछ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन पहली बार तुम अपने होगे। चैप्टर 4। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा हमें कोई और नहीं देता, हम खुद को देते हैं। हम सोचते हैं लोग मुझे जज कर रहे हैं, लोग मुझे पसंद करें, मैं सेंटर हूं, लेकिन सच थोड़ा अलग है। तुम दुनिया का सेंटर नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी आज़ादी है। तुमने कभी ग्लोब देखा है? उसमें हर देश खुद को सेंटर मान सकता है, लेकिन असल में कोई भी सेंटर नहीं होता। और जिंदगी भी वैसी ही है। तुम अपने लाइफ के हीरो हो, लेकिन दुनिया के नहीं। समस्या कहाँ शुरू होती है? जब तुम हर रिश्ते में ये सोचते हो, मुझे क्या मिलेगा? रिस्पेक्ट मिलेगा, अटेंशन मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, और जब ये नहीं मिलता तो तुम हर्ट हो जाते हो। लेकिन सच ये है, दुनिया तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बनी, और जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारा पेन खत्म नहीं होता, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है। अब एक डेंजरस सच सुनो, तुम जितना दूसरों की नजरों में जीते हो, उतना ही सेल्फ सेंटर्ड होते हो। हाँ, दूसरों को खुश करने वाला इंसान भी सेल्फ सेंटर्ड होता है, क्योंकि वो दूसरों को नहीं, अपनी इमेज को देख रहा होता है। तो रास्ता क्या है? ना प्रेज, ना ब्लेम, बस एक चीज, कंट्रीब्यूशन। मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या दे सकता हूं। जब तुम किसी को हेल्प करते हो और वो बस इतना कहता है, थैंक यू, वहां कोई जजमेंट नहीं होता, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, बस एक एहसास होता है, मैं किसी के काम आया। और सच बताऊं, इंसान को कॉन्फिडेंस प्रेज से नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस मिलता है यूजफुल होने के एहसास से। और सबसे डीप बात, तुम वैल्यूएबल हो क्योंकि तुम कुछ करते हो, ऐसा नहीं। तुम वैल्यूएबल हो क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो। अगर तुम्हारा कोई अपना हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहा हो, तुम ये नहीं सोचते इसने क्या अचीव किया है, तुम बस ये चाहते हो ये बस ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू उसके एक्शंस में नहीं, उसके होने में है। तो आज से एक चीज बदलो, हर रिश्ते में ये मत सोचो मुझे क्या मिलेगा, बस इतना पूछो, मैं यहां क्या दे सकता हूं। और शायद पहली बार तुम्हें यह फील होगा, मैं इनफ हूं, अभी इसी मोमेंट में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद को ही सबसे ज्यादा रोकते हैं? ना कोई बाहर वाला, ना कोई हालात, बल्कि आपका अपना दिमाग आपको जकड़ लेता है। अगर मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने गलत कह दिया तो क्या होगा, और इसी डर में आप अपनी ही जिंदगी को जी नहीं पाते। लेसन 5, यहां और अभी में पूरी लगन से जीना।
ये कहानी है एक युवा और एक दार्शनिक की, लेकिन असल में ये बातचीत बाहर नहीं चल रही। ये तुम्हारे अंदर चल रही है। युवा हर दिन एक ही जगह फंसा रहता है, मीटिंग्स में चुप, लोगों के बीच अनईजी और अपने ही दिमाग में लाउड आवाजों से घिरा हुआ। अगर मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, मैं गलत लगूंगा, मैं पर्याप्त नहीं हूं। और धीरे धीरे वो बोलना बंद नहीं करता, वो खुद को रोकना शुरू कर देता है। दार्शनिक उसकी तरफ देखता है और बस एक सवाल पूछता है, तुम खुद को रोकते क्यों हो? युवा चुप हो जाता है, फिर धीमे से कहता है, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं खुद को पसंद नहीं करता। यहां असली घाव खुलता है। समस्या लोगों की नहीं है, समस्या सेल्फ हेट की है। जब इंसान खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो हर इंटरैक्शन में डर के साथ जीता है। दार्शनिक कहता है सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ एफर्मेशन अलग है। सेल्फ एफर्मेशन कहता है मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर सकता हूं, जबकि अंदर से इंसान जानता है वो नहीं कर पा रहा। लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस कहता है मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं। यही फर्क इल्यूजन और ट्रूथ के बीच की रेखा है। एक झूठ देता है कॉन्फिडेंस जैसा दिखने वाला मास्क, और दूसरा देता है असली क्लैरिटी। दार्शनिक आगे कहता है कुछ चीजें तुम बदल सकते हो और कुछ नहीं, और यही फ्रीडम है। ना कंट्रोल का इल्यूजन, ना हेल्पलेसनेस का डर, बस क्लैरिटी। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे समझो। ये रेजिग्नेशन नहीं है, ये रियलिटी की एक्सेप्टेंस है। युवा डरता है, अगर मैं लोगों पर भरोसा करूंगा तो मुझे हर्ट करेंगे। दार्शनिक जवाब देता है तुम ट्रस्ट की बात कर रहे हो, लेकिन असल में तुम फियर की बात कर रहे हो। ट्रस्ट हमेशा कंडीशन पर होता है, अगर तुम सही हो तो मैं भरोसा करूंगा। लेकिन रियल कनेक्शन ऐसा नहीं होता, वो बिना गारंटी के चूज करना होता है। और जो इंसान हमेशा डाउट के साथ जीता है वो धीरे धीरे हर रिश्ते को भी डाउट बना देता है। एक अब सबसे गहरी बात कहता है, तुम अपने अंदर बंद रहकर फ्री नहीं हो सकते। सेल्फ एक्सेप्टेंस अकेलेपन में नहीं पूरा होता, वो पूरा होता है दूसरों से जुड़कर, योगदान देकर, बाहर की दुनिया से रिलेशनशिप बनाकर। इसी को एडलर साइकोलॉजी कहती है कम्युनिटी फीलिंग। मतलब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं हूं, मैं दूसरों के लिए भी हूं। और यही शिफ्ट इंसान को सेल्फ से बाहर ले जाता है। युवा आखिर में धीमे से बोलता है, तो इसका मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूं और शायद होना भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल सकता हूं। दार्शनिक मुस्कुराता है, क्योंकि यही मोमेंट है। डर खत्म नहीं हुआ, लेकिन इंसान डर के बावजूद जीना सीख गया, और यही असली फ्रीडम है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझने की जरूरत है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम दूसरों से भी जुड़ पाते हो और खुद से भी भागते नहीं हो। अगर ये कहानी तुम्हें अंदर तक महसूस हुई तो समझो ये सिर्फ बुक नहीं थी, ये एक मिरर था। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, सवाल ये है तुम अब क्या चुन रहे हो। क्योंकि पास्ट तुम्हें रोक नहीं रहा, ट्रॉमा तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम खुद अपनी कहानी को मीनिंग दे रहे हो। और शायद आज पहली बार समझ आया होगा, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस अवेयर नहीं थे। हर डर, हर इनसिक्योरिटी, हर सेल्फ डाउट एक चॉइस है जिसे तुमने कभी कॉन्शियसली देखा ही नहीं, लेकिन अब देख लिया है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। बदलना भी नहीं है, बस समझना है और फिर जीना है, यहां और अभी। क्योंकि जिंदगी कोई थियरी नहीं है, ये एक डिसीजन है जो हर मोमेंट में लिया जाता है। और आज का डिसीजन ये हो सकता है। शुभ जिंदगी इंस्पायर, जहां हम मोटिवेशन नहीं, सच को सामने लाते हैं।